सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का 9 नंबर लेक्चर है। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो पार्ट था उसका हम लोग अभी कवर करेंगे। उसका अभी 9 नंबर लेक्चर है और वहां पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बारे में। लेक्चर नंबर 8 में मैं आप लोगों के पास डिस्कस किया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन। वहां पे मैं आप लोगों को सबसे बेसिक पार्ट दिखाए थे। क्या था उसमें ना, उसमें जितना फंक्शनल ग्रुप था, लाइक आपका एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड एमाइड क्या है, एसिड क्लोराइड और एसिड हेलाइड किसको बोलते हैं, सायनो किसको बोलते हैं, नाइट्राइल किसको बोलते हैं, और क्या नाइट्रो कब बोलते हैं, नाइट्राइट कब बोलते हैं, उसके साथ आपका क्या ना कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ये जो उसके बाद एनहाइड्राइड कौन सा है, वो टोटल पार्ट जो टोटल 22 टाइप हम लोगों जो उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप को बारे में मैं डिस्कस कर दिया आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 पे। अभी हम लोग देखेंगे, डायरेक्टली आ जाएंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल के बारे में। जो हम लोग जब कुछ लिखते हैं उसका रूल हम लोगों को जानना जरूरी है। इसीलिए देखो फर्स्ट रूल जान देखने से पहले मैं आप लोगों को और एक पार्ट बता के रखते जो हम लोगों प्रीवियस क्लास में भी किया था। क्या ना, अगर किसी जगह पे सिंगल बॉन्ड है सो क्या एन होता है, डबल बॉन्ड है सो इन होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। ये आप लोगों लिख के रखना। और एक कार्बन होता है तो मीथ होता है, दो कार्बन होता है तो ईथ होता है, ईथ। देन 3 कार्बन होता है तो प्रोप होता है, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट होता है, 5 कार्बन होता है तो पेंट होता है, पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो क्या हेप, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, एंड ऐसे अगर 9 कार्बन है सो नॉन, एंड 10 कार्बन मींस डेकेन। सो ये पार्ट आप इनिशियली जान के रखो। ये पार्ट आप लोगों को जब हम लोग रूल देखेंगे ये भी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलो देखते हैं रूल क्या है ना। रूल फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल मीन्स क्या है ना, हम लोगों के पास अगर एक लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, मैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन, कार्बन एटम व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट। মানে চেন আর কল ब्रांचेस चेन और चेन सब्स्टिट्यूएंट। तर इसका मीन्स क्या है, अगर मेरे पास कुछ एक कंपाउंड दिए है वो कंपाउंड का पहले हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। कैसे लॉन्गेस्ट चेन, सोचो आपके पास ऐसे दिए, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। अगर आप काउंट करेंगे सो कैसे काउंट करेंगे ना, अगर काउंट करें तो ऐसे कर सकते दो तरीका से। एक है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन कितना है ना 8 कार्बन है। अगर यहां से काउंट करें, ये भी एक कार्बन है, तो हम लोगों का कितना कार्बन काउंट होगा 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 6 कार्बन हो गया। सो हम लोगों को पहले काउंट करना है लॉन्गेस्ट चेन लेके। सो ये हम लोगों का लॉन्गेस्ट चेन है कौन सा 8, ये 6 नहीं है, इसीलिए हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन लेना है। यही बताए जो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon atom, this called the parent chain, carbon atom which are not included the parent chain, this is called the branch chain। मीन्स अगर ए देखेंगे, ए है क्या ब्रांच होता है, और ए इधर से पूरा यहाँ से ए लास्ट तक ये क्या एक लॉन्ग चेन है। समझ आए ना। ऐसे ही देखो हम लोगों का एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में ऐसे ही हम लोगों लिए है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। सो टोटल कितना कार्बन है 7 कार्बन है ना। सो ये वाला जो पार्ट है ये है हम लोगों का क्या है ना लॉन्गेस्ट चेन है। समझ आए ना। ये जो मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये सब क्या है एक एक सब्स्टिट्यूएंट है। एंड जो
पूरा जो पार्ट है वो लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन बोलते हैं इनको, ठीक है। रूल 1 देखें। अभी हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे नोट लिख के रखेंगे। क्या नोट है, देखो ए अगर हम लोगों काउंट किया तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितना हो रहा है, देखो काउंट करें। सो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो टोटल कितना है, 7 कार्बन है। अगर ऐसे ही हम लोग काउंट करें, देखो अलग तरीका से सेम कंपाउंड को अगर काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो आप किसको लॉन्गेस्ट चेन बताएंगे, पेरेंट चेन बताएंगे, ए वाला और ए वाला। सो इसमें कितना कार्बन है, टोटल कंटेंट 9 कार्बन एटम है। सो इसमें 7 कार्बन एटम था, इसमें 9 कार्बन एटम है। सो हम लोग को देखेंगे क्या, ये जो पार्ट है ये क्या है, रॉन्ग चेन हम लोगों सिलेक्ट किया। एक्चुअल जो चेन है ये कौन सा करेक्ट चेन है ना, ये हम लोगों का करेक्ट चेन है। समझ आए ना, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जो ये पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते। It may noted that the longest chain may or may not be straight, but it must be continuous. मीन्स आपका जो हम लोगों जो बता रहा था ना, लॉन्गेस्ट चेन मीन्स एक स्ट्रेट चेन होगा, ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, बट वो क्या कंटिन्यूअस कार्बन रहना चाहिए मैक्सिमम नंबर। ओके, सो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम लोगों का रूल 2 क्या है, लोएस्ट नंबर रूल। Lowest number rule means number the carbon atom of parent chain 1 2 3 4 starting from that end which give the lowest possible number of carrying substituent। इसका मीन्स क्या है, हम लोग को एग्जाम्पल लेके आते। देखो यहाँ पे अगर ए मिथाइल एक ग्रुप है, अगर इसको हम लोग देखेंगे, 2 कंपाउंड लिए, ए भी एक है 1 2 3 4 5 ऐसे, और इधर से भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सो 1 टाइम हम लोग यहाँ से काउंट किया 1 to 5, और एक बार हम लोग इधर से इधर काउंट कर रहा हो, तो कौन सा सही है भाई, वो तो आपको जानना चाहिए। और वो जानने के लिए हम लोगों को क्या क्या रूल बताए ना, रूल 2 जो है लोएस्ट नंबर रूल। और लोएस्ट नंबर रूल पे क्या, जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, मींस ये जो मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा ना, वो सब्स्टिट्यूएंट पास में लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का जो हो गया, ए जो ए है ये रॉन्ग है, और टॉप वाला जो है वो करेक्ट नंबर है। समझ आया ना कैसे किया लोएस्ट रूल के बारे में। अभी हम लोग आएंगे रूल 3। रूल 3 में हम लोग 2 कंपाउंड लिए, एक देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो CH2CH3 एक ग्रुप है, यहाँ पे भी देखो एक मिथाइल, यहाँ पे CH2CH3 है। मींस सेम टाइप हम दोनों लिए, इसको हम लोगों पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते, एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया। सो अभी बताओ आप, हम लोगों का रूल 1 का हिसाब से कौन सा सही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप रूल 1 पे जाके देखो, वहां पे आपको समझ आएगा। रूल 1 पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोगों कार्बन का नेमिंग देखेंगे, सो कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और यहाँ पे अगर कार्बन काउंट करेंगे, सो यहाँ पे भी कंटेंट क्या है ना, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 है। सो कौन सा सही है, सही कौन सा होगा। सो इसीलिए हम लोगों का रूल 3 आया है। देखो यहाँ पे जो ग्रुप आया है वो क्या ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुप है उसको क्या ना, इथाइल ग्रुप है ना। सो मिथाइल और इथाइल ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुप है CH3 मीन्स क्या ना, विथ कंटेंट 6 कार्बन विथ 2 एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट, एक मिथाइल और एक इथाइल। यहाँ पे अगर रहेगा विथ 1 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। सो देखो एक जगह पे 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, एक जगह पे 1 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। सो रूल 3 बता रहा है क्या, इफ द चेन ऑफ इक्वल लेंथ are possible, then selected one with the largest number of side chain or substituent। लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वही हम लोगों का क्या ना सही आंसर होगा। ओके, सो इसमें देखो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन
और सब्स्टिट्यूएंट। ओके, देन देखो हम लोगों का रूल 4 को बारे में। रूल 4 क्या बता रहे हैं? द इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन occur more than once, prefix like डाई, ट्राई और टेट्रा और पेंटा आर अटैच टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसका मीन्स क्या है ना, इसका मीन्स हम लोगों के पास देखो A1 लिखे, A2, A3, A4, तो टोटल 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन के साथ एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। 2 मिथाइल मीन्स क्या है? एक 2 नंबर पे मिथाइल, एक 3 नंबर पे मिथाइल। टोटल कार्बन मीन्स 1 2 3 4, सो उसके मीन्स क्या है? ब्यूटेन हो गया। अभी 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, इसीलिए 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन होता है। सो ए लिखने को टाइम आपको एक चीज ध्यान से देना है, जब हम लोगों क्या 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ए एक कॉमा साइन देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये देखो एक कॉमा साइन है ना, ए साइन देते हैं। और एक पार्ट आपको ध्यान से देना है, नंबर खत्म होने के बाद ए साइन देते हैं, हाइफन साइन देते हैं। ये दोनों साइन आपको देखना है। और क्या है, जब हम लोगों का जब सबसे फर्स्ट जो लिखते हैं ग्रुप, उसमें क्या ना कैपिटल लेटर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये रूल के अंदर ही आता है। जब हम लोग 2,3 लिखे, डाई मिथाइल में डी कैपिटल है, उसके बाद बाकी जितना सारा है सब स्मॉल है और एक लाइन पे है। ये हम लोगों को जानना चाहिए, ये भी रूल के अंदर ही है। ये तो और बेसिक हो गया है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखते। ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्या ना, अगर ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है ना, लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 हो गया, मीन्स 1 2 3 4। सो हम लोग अगर काउंट करेंगे, सो देखो हम लोगों का जो रूल 2 में देखा था, वो हम लोगों को पहले जानना चाहिए। क्या है रूल ना, हम लोगों को पहले जानना चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 6 है, अगर इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 ए है, सो कौन सा सही है? हम लोगों का एक 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड है और एक क्या है 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। देखो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेमिंग कौन सा साइड से स्टार्ट होगा ना, ए साइड से स्टार्ट होगा। लोएस्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, हम लोगों रूल 2 पे देखा, इसीलिए ना। सो ए इधर साइड से मैं स्टार्ट किया, ए पार्ट नहीं होगा, इधर साइड से नहीं। अभी देखो 2 है, एक ग्रुप क्या है, एक इथाइल ग्रुप, ये भी एक इथाइल ग्रुप, क्योंकि जब CH3 ग्रुप लिखा रहता है उसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ग्रुप। ओके, और जब C2H5 मीन्स क्या ना, मीन्स CH3 टू CH3 मीन्स इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ओके, सो देखो ये 2 इथाइल ग्रुप, दोनों इथाइल ग्रुप है। सो नेमिंग कैसे लिखेंगे, 2 3 में है, सो 3 3 डाई इथाइल, डाई इथाइल, डाई इथाइल। ओके, डाई इथाइल। अभी क्या आया 1, टोटल 6 है, सो 6 मीन्स क्या है, एक कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ। मैं आप लोगों को टोटल 6 कार्बन बोला था, 6 कार्बन मीन्स हेक्सेन। सो क्या, और सब सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या ना 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका नेमिंग है। ओके, देखो ऐसे ही लिए हम लोगों 1 2 3 4 5 6, सो एक दो इथाइल ग्रुप है, इसीलिए क्या इसका 1 2 3 4 5 6 किया, सो 6 करेंगे तो ये 4,4 हो जाएगा। सो हम लोगों का रूल क्या बताए ना, रूल बताया था जो 3 + 3 6 हो गया, 4 + 4 8 हो गया। सो क्या 6 और 8 कौन सा बड़ा है भाई, 8 बड़ा है। सो जो बड़ा होगा वो नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों का क्या ए रॉन्ग है, ए हम लोगों का क्या है ना, ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है। सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, इसका नाम क्या है ना 3,3 डाइइथाइल हेक्सेन। समझ आया ना। अगर आपको ए नहीं तो ए ट्रिक से समझ जाओ आप। ट्रिक क्या था ना, दोनों को ऐड करने के बाद 3 + 3 6 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, कौन सा 6 छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर से हो रहा है, इसीलिए ऐसे होता है। एक और एक ट्रिक है, आप जैसे याद रखो बट याद रखो, है ना। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो रूल है क्या ना,
एक हम लोगों को कंपाउंड लिए। इसमें देखो कैसे एक कंपाउंड का अगर हम लोगों नेमिंग स्टार्ट करें, मैं थोड़ा स्लोली दिखा रहा हूँ, आप लोगों खुद पहले ट्राई करो, नहीं कर पाओ तो तब वीडियो आगे लेके जाओ, पहले आप कोशिश करो उसके बाद आगे लेके जाओ, है ना। मैं जो बता रहा हूँ वही आपको नहीं सुनना, आप पहले कंपाउंड को देखो, उसका नेमिंग करने को कोशिश करो, नहीं कर पाओगे तब वीडियो आगे देखो उसका सोल्यूशन, है ना। सो थोड़ा सा आप लोगों ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोगों लॉन्ग चेन देखा जो 1 2 3 4 5 6 है ना। सो देखो टोटल कितना हुआ 6, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर टॉप मीन्स यहाँ पे क्या एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, सो दो नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप और एक क्या 5 नंबर पे एक दो मिथाइल ग्रुप। सो ऐसे अगर सिचुएशन है सो क्या ना 2,5,5 सो 2,5,5 हुआ मीन्स ऐसे है। अगर इधर से काउंट किया सो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे है। सो ये अगर देखे सो 2 2 5। सो अगर ये दोनों से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है आपको पहले देखना है। हमारा रूल का हिसाब से 2 + 2 + 5 इक्वल्स टू कितना है 9 है। यहाँ पे 2 + 5 + 5 कितना है 12 है। सो कौन सा है 9 छोटा है। सो आपका नेमिंग कौन सा साइड से स्टार्ट होगा, कौन सा साइड से स्टार्ट होगा ना इधर साइड से। इसीलिए ये हम लोगों का रॉन्ग है, ये हम लोगों का करेक्ट है। इसीलिए इसका नेम क्या है 2,2 क्या एक दो मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है 5 पे। सो इसलिए 2,2,5 1 2 3 मीन्स इसीलिए उसको ट्राई मिथाइल बोल रहा है। जब दो मिथाइल था डाई मिथाइल हुआ, अभी 3 मिथाइल ग्रुप है बोल के एक क्या ना ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो गया। अभी आप लोगों को मैं एक सिंपल दे रहा हूं आप लोगों का होमवर्क। अगर यहाँ पे CH3 छोड़ के यहाँ पे अगर इथाइल ग्रुप हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा मीन्स C2H5 ग्रुप अगर रहेगा CH3 छोड़ के, सो इसका नेम क्या होगा ये आप लोगों का होमवर्क है। बाकी सब सेम रहेगा बट ओनली इथाइल ग्रुप रहेगा ए मिथाइल ग्रुप छोड़ के, मिथाइल रिप्लेस बाय इथाइल ग्रुप। सो आपका नेमिंग क्या होगा वो आपका होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। अगर नहीं कर पाओ तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का ऐसे और एक क्वेश्चन। यहाँ पे रूल 5, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर लोकेटेड एट equivalent position from the two end of main chain, then the numbering of chain done in such a way that alkyl group which come first in alphabetical order gets the lowest number। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है अगर हमारे पास एक लॉन्ग चेन आ गया, ऐसे एक लॉन्ग चेन आ गया, इसमें एक इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। ओके एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। अभी हम लोगों का नेमिंग करेंगे स्टार्ट करेंगे। एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है और एक इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। अभी तक हम लोगों क्या पढ़ाई किया ना, पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ये हम लोगों को पहला काम है। क्या लॉन्गेस्ट चेन था ना 1 2 3 4 5 6। ओके इधर से 6 हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हुआ तो 6 कार्बन है मीन्स उसका क्या हेक्स, हेक्स 6 कार्बन मीन्स हेक्सेन। ओके ये हम लोगों को पता है। अभी क्या ना हम लोगों का 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और 4 नंबर पे मिथाइल। 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप है और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है। ओके सो 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। अगर उल्टा देखें सो और एक क्या है ना 4 नंबर पे हमारा इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है एंड 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। सो अगर अल्फाबेटिकली हम लोग को देखें क्या होता है, अल्फाबेटिकली ई पहले होता है और एम पहले होता है। कौन सा पहले होता है, अगर हम अल्फाबेटिकली ABC देखे A to Z तक देखे सो ई क्या छोटा है कंपैरेटिवली क्या ना एम। सो ई पहले आता है उसके बाद एम होता है, तो पहले कौन सा है ना पहले मिथाइल ग्रुप आता है। इसीलिए हम लोगों का जो ट्रिक है वो हम लोगों को देखना है।
ठीक है। सो चलो देखते हैं कैसे ना। ये हम लोगों का अगर नेमिंग देखे सो ऐसे 1 2 3 4 5 6 हुआ। सो अभी हम लोगों का 2 नेमिंग है, एक है 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन हुआ और 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन हुआ। दोनों नेमिंग हम लोगों लिख दिए। अभी लिखने को बाद अगर हम लोगों देखेंगे ये जो फर्स्ट 4 इथाइल 3 मिथाइल ये हम लोगों का रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल, जो रूल है, रूल में क्या होता है, जो हम लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है सब्स्टिट्यूएंट में ए बी सी डी ई, तो दिखा जाएगा तो क्या इथाइल पहले होता है देन मिथाइल होता है, इसीलिए इथाइल लिखे 3 इथाइल देन 4 मिथाइल हेक्सेन है। ओके। सो और एक पार्ट आप लिख के रखो, देखो एक है तो डॉट दिए इथाइल लिखे 4 डॉट मिथाइल हेक्सेन, ऐसे आप लोगों भी लिखो, क्योंकि देखो 3 के बाद जो है कैपिटल ई है ना, उसके बाद देखो सब स्मॉल है और मिथाइल और हेक्सेन एक साथ लिखे। हेक्सेन क्यों लिखे? क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है बोल के हेक्सेन लिखा है। ओके। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसे ही रूल 5 के बाद हम लोग आएंगे क्या ना, हम लोगों का जो पार्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा आप लोगों को बताओ। देखो इसका अगर नोमेनक्लेचर देखे तो कैसे हम लोगों कर पाएंगे इसका नोमेनक्लेचर, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नोमेनक्लेचर देखे सो अगर हम लोगों काउंट किया सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हम लोगों एक बार कर लिए क्या, 8 कार्बन है, ये हम लोगों काउंट इनिशियली कर लिए। 8 मीन्स ऑक्टेन, पहले ही 8 कार्बन मीन्स ऑक्टेन होता है। अभी देखो हम लोगों का और एक साइड से नेमिंग कर रहा हूं 1 2 3 ऑक्टेन। सो देखो हम लोगों को जो सब्स्टिट्यूएंट का दो है, इधर से देखो 1 2 3 और यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स नेम है ए 1 2 8 2। सो 8 कार्बन मीन्स हम लोगों ऑक्टेन किया। अभी देखो 2,2,6 मीन्स देखो 2 में एक मिथाइल, 2 में एक मिथाइल और 6 नंबर पे एक मिथाइल। सो 2,2,6 ट्राई मिथाइल हम लोगों लिख लिए। अभी ये जो ए वाला पार्ट है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे ना, 4 नंबर पे कौन सा है ना, ए ब्रैकेट देके स्टार्ट करते हैं। 4 1 मिथाइल, एक नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे क्या 1 मिथाइल मेथिक प्रोप, सो 1 मिथाइल प्रोपाइल देन ऑक्टेन होता है। सो ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स का नेमिंग लिखते हैं, ये आप लोगों नोट डाउन करके रखो। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे देंगे ना आपका एग्जाम पे, तब आपको डिफिकल्टी आ जाता है। नॉर्मल तो आप इजीली लिख सकते, बट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप कैसे लिख सकते, इसीलिए इसको जब कॉम्प्लेक्स होता है हम लोग ऐसे करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेते, सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो पार्ट को नेमिंग ऐसे ही लिख लेते, ठीक है ना। सो अभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आया है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ए कंपाउंड का आपका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बोलो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों करके कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ जो क्या आपका सही आंसर है। ओके, नहीं होगा तो मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोगों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तब तक हम लोगों को क्या देख रहा था, जो नोमेनक्लेचर देख रहा था वो ए कंपाउंड का देख रहा था, एलिफेटिक कंपाउंड का। अभी साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोगों को देख रहा है, वो फर्स्ट क्या है देखो ना, मिथाइल मींस इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मींस ए 6 मेंबर है तो साइक्लोहेक्सेन, उसके साथ जब मिथाइल ग्रुप अटैच है सो उसको बोलते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, देन देखो ए अगर ग्रुप है, ए जो 5 कार्बन मींस इसको बोलते हैं पेंटेन, और यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप मींस क्या होता है ना 1 2 3 4 5, सो 5 होगा तो साइक्लोपेंटेन, उसके साथ एक नंबर पे क्या ना इथाइल ग्रुप, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, सो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ऐसे है। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे इसको नेमिंग देखेंगे सो एक ये दोनों मिथाइल ग्रुप है 1,1 डाई मिथाइल, डी पहले होता है देन 2 इथाइल, सो ऐसे ही देन साइक्लोहेक्सेन होता है। सो एक कॉमन 6 मेंबर में साइक्लोहेक्सेन,
दो नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, एंड 1 नंबर पे क्या है, डाई मिथाइल है। सो इसलिए 2 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर रहता है तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों को डिस्कस कर दिया था, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप देखो OH लेके आए। OH मीन्स क्या होता है ना, ऑल होता है। सो इसीलिए 1 2 3 4 अगर लिखे सो हम लोगों का जो नोमेनक्लेचर होगा ब्यूटेन 2 ऑल होगा, क्योंकि मीथित प्रोब्यूट और 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। OH मीन्स ऑल होता है, OL। ओके, ऐसे ही अगर लिखेंगे यहाँ पे क्या ना, हेलाइड ग्रुप है। हेलाइड मीन्स इसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरीन मीन्स इसको अगर नेमिंग देखेंगे सो हम लोगों का BO2 क्लोरो क्या ब्यूटेन होता है। ओके, सेम अगर देखेंगे नोमेनक्लेचर, अगर ए जो दो ग्रुप है इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, ओन ONE ओन होता है, इसीलिए इसको नेम देखेंगे तो क्या 2,4 डाइओन है, और उसके साथ 1 2 3 4 5 मीन्स पेंटेन 2,4 डाइओन है। ओके, ऐसे ही देखेंगे जो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि हम लोगों एल्किन दिखाए थे, तो अगर ऐसे देखे सो 1 2 3 4 5 सो 1 3 डाइन, 2 डाइन है, एंड देन पेंटा 1 3 डाइन होगा। ओके, पेंटा 1 3 डाइन। देन अगर हम लोग देखेंगे ना प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको जानना चाहिए। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर आप नहीं जान पाएंगे तो आप किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए एसिड देन एसिड सी डबल बॉन्ड OR मीन्स एसिड हेलाइड, और इसके बाद एसिड एमाइड, देन नाइट्राइल, देन एल्डिहाइड, देन क्या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन एमाइड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आप नोट डाउन करके लिख के रखो, क्योंकि ये आपके पास 1 2 3 4 सो ऐसे अगर देखेंगे सो उसको नेमिंग हम लोगों क्या लिखेंगे ना, पहले जो 1 2 3 4 मीन्स ब्यूट हुआ, 2 नंबर पे इन है, और 1 नंबर पे एक एल्डिहाइड मीन्स एल होता है। सो इसीलिए ब्यूट 2 एनल मीन्स 2 ब्यूटेनल, उसको और अगर लिखेंगे सो 2 ब्यूटेनल होता है। इसलिए अगर स्ट्रक्चर देखेंगे उसका नेम हम लोग को देखते हैं, एक है CH3 CHOH COOH, उसका अगर नेमिंग देखेंगे प्रायोरिटी रूल आपको पहले देखना है। देखो यहाँ पे OH ग्रुप है और COOH ग्रुप है, किसका प्रायोरिटी आपका पहले है ना, COOH ग्रुप का प्रायोरिटी पहले होता है। इसीलिए अगर हम लोग इसका नेमिंग लिखेंगे सो पहले 1 देन 2 देन 3 है। सो इसका नेमिंग क्या होगा ना, पहले प्रोपेनोइक एसिड होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH जब रहता है उसमें ओइक एसिड बोलते हैं। सो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड होगा। देन आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका अगर देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर पे किसका पहले डबल बॉन्ड होता है देन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो ऐसे अगर देखेंगे हम उसका नेमिंग देखेंगे क्या 1 2 3 4, सो इसका नेमिंग क्या है ना, पेंट, देन 1 इन 3 आइन। ओके, देन अगर हम लोग इसका देखेंगे सो प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा है, पहले NH2 पहले OH ना, पहले क्या है OH है, सो OH का पहले प्रायोरिटी होता है। सो इसलिए 1 2 3 4 सो ब्यूट 4 मीन्स ब्यूट, 2 नंबर पे ऑल हो गया। अभी हम लोगों को 2 इन, 2 नंबर पे ऑल है, 2 नंबर पे इन है, 3 अमाइनो 4 हलो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों का देखो, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ए कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा हम लोगों का हिसाब से क्या होगा, बोलो, ये आपका ही क्वेश्चन है, आपके लिए ही लेके आए। चलो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों देखो अच्छे से क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हम लोगों का प्रायोरिटी रूल का हिसाब से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देखो एसिड है, यहाँ पे एस्टर है, एमाइड है, देन आपका क्या नाइट्राइल है। सो अगर देखा जाए सो यहाँ पे देखो एक CO ग्रुप है और COOH ग्रुप है, तो एसिड पहले होता है, इसलिए 1 2 3 4 5
मीन्स पेंटानोइक एसिड मीन्स क्या, पेंटानोइक एसिड मीन्स 5 कार्बन मीन्स आपका पेंटानोइक एसिड होता है। ओके, सो 1 2 3 4 5 करेंगे, सो ये पेंटानोइक एसिड होता है। और 4 नंबर पे अगर कीटोन ग्रुप रहता है तो उसको ओक्जो बोलते हैं, OXO, इसलिए ये ओक्जो लिखा गया है, 4 ऑक्जो पेंटानोइक एसिड है। ओके, सो नेक्स्ट गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें क्या है, देखो एक डबल बॉन्ड है, OH है, CH3 है, सो इसका नेम आंसर क्या होगा बोलो। आप लोगों के पास टाइम आ रहा है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा, हम लोगों का प्रायोरिटी रूल का हिसाब से अगर दिखाया जाए तो OH क्या होता है ना, पहले होता है, इसीलिए हम लोगों का क्या 1 2 3 4 हुआ, सो ब्यूट हो गया 1 इन एंड 2, 2 नंबर पे OL, सो ब्यूट 1 इन 2 ऑल इसका नेमिंग। और 3 नंबर पे क्या है ना, मिथाइल ग्रुप है, सो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 2 ऑल। ओके, सो हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आइसोमरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन, वो हम लोगों नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, एंड प्लीज आप लोगों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, ठीक है। अगर कुछ डाउट है वो भी आप लोगों को कमेंट करो, और आप लोगों को जाके देखो हमारा प्लेलिस्ट में हम लोगों लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 20 हाइड्रोकार्बन का पूरा पार्ट कंप्लीट कवर किया, और वहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का क्वेश्चन भी हम लोग को डिस्कस किया। एंड थर्मोडायनेमिक का टोटल 6 लेक्चर लिए, आप लोगों जाके देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, थर्मोडायनेमिक का सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क, आप लोगों जाके देखो, आप लोगों को थर्मोडायनेमिक क्लास अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ हम लोगों का अभी जो बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये भी हम लोगों का आज 9 नंबर लेक्चर हो गया है। आप लोगों को कंटिन्यू 1 नंबर से देखो तो आपको अच्छा लगा। अगर नोमेनक्लेचर देखना है तो भाई पहले आप इसका जो लेक्चर नंबर 8 है वो जाके देखो, तो आप समझ आएगा पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उसके बाद आप नोमेनक्लेचर देखो, ठीक है। ओके।